वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप बहामस के विज़िट वीज़े के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हो। बहामस जो कि एक एटलांटिक ओशन कंट्री है और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और इसका वीज़ा फ़ीस और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है, सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। हो सकता है कि कोई भी इम्पोर्टेंट पार्ट मिस हो जाए। और ना ही आपने किसी भी एजेंट को हायर करना है और ना ही आपने किसी को भी कोई एक पैसा देना है। आप खुद बहामस के विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस करके दिखाता हूँ कि आप खुद किस तरह बहामस के विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपने गूगल पर आना है, यहाँ टाइप करना है mofa.gov.bs। आपने इंटर करना है। आप ये देख सकते हो, ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट बहामास की। आपने इस वेबसाइट पर आना है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आपने इसी वेबसाइट पर आना है। ये आप देख सकते हो, ये है बहामास की ऑफिशियल वेबसाइट। आपने इसी वेबसाइट पर आना है। फिर उसके बाद आ जाना है कॉन्सलर एंड सर्विस पर। फिर उसके बाद आपने आ जाना है वीज़ा सर्विस पर। फिर उसके बाद आ जाना है विजिटर वीज़ा कॉन्सलर सर्विस पे या तो ई वीज़ा ऑनलाइन एप्लीकेशन पर, जो आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना, इस तरह का पेज ओपन होगा। अगर आपने ई वीज़ा अप्लाई करना है वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आपने स्टिकर वीज़ा अप्लाई करना है वो आप पे डिपेंड करता है। फिर उसके बाद आपने अगर स्टिकर वीज़ा अप्लाई करना है, फिर उसके बाद आपने वीज़ा सर्विस पर यहाँ पर आ जाना है। विजिटर वीज़ा काउंसलर सर्विस पर आपने आ जाना है। आप जैसे यहाँ पर आ गए, फिर उसके बाद ये आप देख सकते हो, ये है एप्लीकेशन फॉर्म। आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करना है। आपने यहाँ पर क्लिक करना है। आपने जैसे यहाँ पर क्लिक किया, थोड़ा सा वेट करें, ये एप्लीकेशन फॉर्म आपने डाउनलोड करना। जब ये आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, जब ये आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लिया, जब आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लिया जो कि वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है। अच्छा, ये आपने बोल्ड में लिखना होता है। जो भी वीज़ा टाइप है वो आपने सिलेक्ट करना है, डिप्लोमेटिक है, ऑफिशियल है या विजिटर है, आपने वो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद सिंगल एंट्री है, मल्टीप्लाई एंट्री है, वो आपने सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपको कौन पे कर रहा है इस ट्रिप में, तो आपने बाय एप्लीकेंट हिमसेल्फ आपने ये लिखना है। फिर उसके बाद आपने कब आना है, अराइवल डेट, आपने वो डेट लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि इंटेंडेड डेट, कि आपने कितने दिन स्टे करना है। स्टे आपने जितने दिन भी स्टे करना है, 30 डेज या 90 डेज, आपने जितने दिन भी स्टे करना है आपने वो लिखना है। आपने यहाँ से यस सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद कहता है कि क्या आपके साथ स्पाउस ट्रैवलिंग वगैरह कर रही हैं। अगर आपके साथ कोई है तो आप यस सिलेक्ट करें, अदरवाइज आपने नो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद कहता है कि आपने स्टे के दौरान कितने पैसे खर्च करना चाहोगे, तो आपने यहाँ पर 1000 $2000 आपने यहाँ पर लिखने हैं इसके नीचे। फिर उसके बाद आपने यहाँ से वोकेशन सिलेक्ट करना है। अगर आप किसी और पर्पज़ से जा रहे हो तो आपने वो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपका जो भी है सर नेम एज़ पर पासपोर्ट, आपने वही लिखना है। फिर उसके बाद आपका जो भी गिवन नेम है एज़ पर पासपोर्ट, आपने वही लिखना है। फिर उसके बाद आपका जो भी मिडिल नेम है, अगर है तो वो लिखें, अदरवाइज़ आपने इसको स्किप कर सकते हो। फिर उसके बाद जेंडर आ जाता है, आपका कौन सा जेंडर है आपने वो सिलेक्ट करना है। मेल हो तो मेल, अगर फीमेल हो तो फीमेल, आपने वो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ,
कि आप कहाँ पैदा हुए, किस सिटी में पैदा हुए, आपने वो सिटी लिखना है इसके नीचे। फिर उसके बाद आप कौन सी कंट्री में पैदा हुए हो, अगर आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो या किसी भी कंट्री से हो, आपने वो कंट्री लिखना है। ये एप्लीकेशन फॉर्म मतलब कि इन सब इंटरनेशनल सब कंट्रीज़ के लिए है। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आ जाता है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपका वो आपने लिखना है। फिर उसके बाद जो भी आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है, आधार कार्ड नंबर है, आपने इसके नीचे वो लिखना है। फिर उसके बाद नेशनलिटी, जो भी आपकी नेशनलिटी है आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद पासपोर्ट नंबर, जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, डेट इशू कि आपका पासपोर्ट कब इशू हुआ है आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद एक्सपायरी आपने लिखना है कि आपका पासपोर्ट कब एक्सपायर होगा। फिर उसके बाद आ जाता है प्लेस एंड कंट्री ऑफ इशू कि आपका जो पासपोर्ट है कौन सी कंट्री से इशू हुआ है और कौन सी जगह से इशू हुआ है, आपने वो कंट्री और आपने वो सिटी लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है मैरिटल स्टेटस, जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है आपने वो सिलेक्ट करना है, सिंगल हो, मैरिड हो, डिवोर्स्ड हो, विडो हो, सेपरेटेड हो, जो भी हो आपने वो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद फादर्स नेम, आपने अपना फादर का पूरा नेम लिखना है, उनकी नेशनलिटी लिखना है आपने। फिर उसके बाद मदर नेम, आपने अपनी मदर का नेम लिखना है और उनकी नेशनलिटी लिखना है। अगर आप मैरिड हो या डिवोर्स्ड हो या सेपरेटेड हो तो इस सूरत में ये आपने सेशन फिल करना है। अगर आप मैरिड नहीं हो, सिंगल हो, तो इस सूरत में आपने ये सेशन आपने स्किप करना है। अच्छा, अगर आप मैरिड हो, डिवोर्स्ड हो, सेपरेटेड हो तो इस सूरत में अगर आप हस्बैंड हो तो आपने अपनी वाइफ का नेम लिखना है। अगर आप वाइफ हो तो इस सूरत में आपने अपने हस्बैंड का नेम लिखना है। आपने उनका नेम लिखना है, फुल नेम। फिर उसके बाद आपने उनका डेट ऑफ बर्थ लिखना है, उनका आपने यहाँ पर नेम, आपने उनकी नेशनलिटी आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है लिस्ट फुल नेम ऑफ डिपेंडेंट। अच्छा, अगर आपके बच्चे वगैरह हैं तो आपने वो लिखें, इनके नीचे आपने अपने बच्चों का नेम वगैरह लिखना है जो भी है। फिर उसके बाद उनका जो भी रिलेशनशिप है आपका, आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है सेशन, आपने स्किप कर देना है। फिर उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अगर कोई भी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं तो वो आप दे दें। आपने उनका नेम देना है, उनका एड्रेस वगैरह देना है और आपका उनके साथ क्या रिलेशनशिप है आपने वो बताना है, और उनका फ़ोन नंबर, उनका होम एड्रेस, होम नंबर है तो होम नंबर दें, वर्क नंबर है तो वर्क नंबर दें, और अगर उनका फ़ोन नंबर है तो आपने मोबाइल नंबर है तो आपने वो देना है। फिर उसके बाद आ जाता है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपने अपना ईमेल एग्जैक्ट आपने वही आपने अपने ईमेल लिखना है। फिर उसके बाद आपने परमानेंट एड्रेस, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है आपने वो लिखना है। पहले आपने अपार्टमेंट नंबर लिखना है, स्ट्रीट लिखना है, फिर उसके बाद सिटी लिखना है, फिर उसके बाद स्टेट लिखना है, फिर उसके बाद जाकर कंट्री लिखना है। इसी तरह प्रेजेंट एड्रेस भी आपने इसी तरह लिखना है, पहले हाउस नंबर, स्ट्रीट, फिर उसके बाद सिटी, फिर उसके बाद स्टेट, फिर उसके बाद कंट्री, आपने वो इस तरह लिखना है। फिर उसके बाद अगर आपका होम नंबर है तो आपने होम नंबर दें, अगर आपका वर्क नंबर है तो आपने यहाँ पर अपना वर्क नंबर दें, आपका जो फ़ोन नंबर है आपने यहाँ पर मोबाइल नंबर है आपने वो अपना देना है। अगर फैक्स है तो वो वाइल एंड गुड आप दे दें, अदरवाइज़ आपने इसको स्किप कर दें। फिर उसके बाद आ जाता है कि अगर आपको कोई पर्सन इनवाइट कर रहा है बहमास से तो इस सूरत में आपने उनका नेम आपने यहाँ पर लिखना है और उनका एड्रेस यहाँ पर आपने लिखना है। अगर कोई भी इनवाइटेड नहीं है तो इस सूरत में आपने जो भी होटल वगैरह बुकिंग किया है आपने वो होटल का यहाँ पर नेम लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर इनका होटल का एड्रेस, जो भी एड्रेस है आपने वो एड्रेस लिखना है। फिर उसके बाद फ़ोन नंबर जो भी है आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद ईमेल लिखना है। फिर उसके बाद मोड ऑफ अराइवल, आप किस थ्रू आ रहे हो, बाय एयर आ रहे हो, बाय सी आ रहे हो, आपने
वो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद ऑक्यूपेशन जो भी है आप काम करते हो आपने वो लिखना है। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्लम्बर हो, मैकेनिकल हो, जो भी हो आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद एम्प्लॉयर आप जो भी है आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद अगर आप जहाँ पर पहले काम कर चुके हो 5 सालों में आपने वो देना है, लिखना है। और फिर उसके बाद एयर, नंबर ऑफ़ एयर के आपने पिछले फॉर्मर मतलब कि जहाँ आप पहले काम कर चुके थे, पहले 5 साल पहले आप जहाँ काम कर चुके थे उनका नंबर ऑफ़ एयर देना है कि कौन से एयर आपने 5 साल वो काम किया था। फिर उसके बाद नेम, एड्रेस वगैरह आपने वो दे देना है। फिर उसके बाद आ जाता है क्रिमिनल डिटेल्स। क्या आपने कभी क्रिमिनल एक्ट किया है या कन्विक्शन हुए हो? अगर हुए हो तो यस, अदरवाइज आपने नो सेलेक्ट करना है। प्लीज़ प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑफेंस। अच्छा, अगर आप यस सिलेक्ट करते हैं तो इस सूरत में आपने जो गुनाह किया था, जो क्राइम किया था, आपने उसको यहाँ पर लिखना है कि आप कौन से क्राइम में कन्विक्टेड हुए थे। फॉर एग्जांपल के तौर में आपने चोरी किया था, डकैती किया था, कुछ भी किया था, तो इस सूरत में आपने वो यहाँ पर डिफाइन करना है। आपने इसके अगर किया है तो अगर आप यस सिलेक्ट करते हैं तो आपने इस इधर डिफाइन करना होता है। जैसे कि स्टोलन प्रॉपर्टी हो गया, कुछ भी हो आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद लिखना है डेट ऑफ ऑफेंस कि आपने किस दिन आपने ये ऑफेंस किया था, क्राइम किया था। फिर उसके बाद प्लेस ऑफ ऑफेंस कि आपने किस जगह पर ये क्राइम किया था, आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद पेनल्टी कि आपको क्या सज़ा मिला था, आपने वो लिखना है। अगर नहीं तो इस सूरत में आपने इसको नो सेलेक्ट करना है, बाकी सबको छोड़ दें। फिर उसके बाद आ जाता है हैव यू एवर बीन इन्वॉल्व इन कमीशन, प्रिपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन और सपोर्ट ऑफ एक्ट ऑफ टेररिज्म। आपने इसमें से नो सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि एडिशनल क्या आपने पहले कभी विज़िट किया है? अगर किया है तो यस, अदरवाइज आपने नो सेलेक्ट करना है। या आपने पहले कभी अप्लाई किया है? अगर किया है तो यस, अदरवाइज आपने नो सेलेक्ट करना है। अगर आप यस सेलेक्ट करते हो तो फिर उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है कि कब किया था और कहाँ किया था, आपने वो लिखना है। और फिर उसके बाद रिज़ल्ट बताना है कि उसका रिज़ल्ट क्या आया था, वीज़ा ग्रांट हुआ था या वीज़ा डिनाई हुआ था, आपने वो बताना है। अगर ग्रांट हुआ था ग्रांट, डिनाई हुआ तो डिनाई, आपने वो बताना है। फिर उसके बाद हैव यू एवर बीन डिपोर्टेड, क्या आप पहले कभी डिपोर्ट हुए हो बहमास से? अगर हुए हो तो यस, अदरवाइज आपने नो सेलेक्ट करना है। ठीक है, अगर यस सेलेक्ट करते हो तो फिर उसको स्पेसिफाई करोगे कि आप डिपोर्ट क्यों हुए थे। रीज़न आपने यहाँ पर देना है कि आप मतलब कि ब्रीफली, मतलब कि मुख्तसर आपने रीज़न देना है कि मैं किस वजह से, आवर स्टे की वजह से डिपोर्ट हुआ था, या कोई क्राइम वगैरह मैंने बहमास में किया था, या और कुछ व्हाट्सएवर जो भी है आपने वो यहाँ पर स्पेसिफाई करना है। फिर उसके बाद आ जाना है सिग्नेचर ऑफ पर्सन। अच्छा, यहाँ पर जो है ना आपने यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह करना है। सिग्नेचर वगैरह करने के बाद डेट ऑफ बर्थ आपने मतलब कि ये डेट वगैरह देना है। फिर उसके बाद सिग्नेचर वगैरह करना है। फिर उसके बाद डेट देना है। जब आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया, फिर उसके बाद आपने एम्बेसी में जाकर आपने वो आ, ये जो आपने सेव किया था वो और एप्लीकेशन फॉर्म और रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपने अपने साथ ले जाना है और वहाँ जाकर आपने सबमिट करना है रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, इसका जो विजिटर वीज़ा है वो है 160 डेज़, सॉरी, इसका जो विजिटर वीज़ा है वो है $160। अगर 3 मंथ के लिए अगर मल्टी एंट्री है तो इस सूरत में $250 है। 3 मंथ के लिए $250 है। और 6 मंथ के लिए भी सेम ही है, $250 है। 1 ईयर के लिए भी सेम है, $250 है।
अगर 3 साल के लिए है तो इस सूरत में $500 है। अगर विजिटर वीज़े के लिए अगर सिंगल एंट्री है, तो $160 है। फिर उसके बाद आ जाता है कि पेमेंट आप किस तरह दे सकते हो। आप पेमेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी दे सकते हो, ठीक है, मास्टर कार्ड वगैरह उन सब के थ्रू दे सकते हो। और इसका जो वर्किंग डेज है वो है 7 to 10 वर्किंग डेज, बिजनेस डेज। और ये भी पॉसिबल है कि ये 1 वीक तक भी हो सकता है, और ये भी पॉसिबल है कि आपका इंटरव्यू भी रिक्वायर्ड हो सकता है। जब आपने ये कर लिया फिर उसके बाद आपने यहाँ से कंट्री वगैरह सिलेक्ट करना है। किसी भी कंट्री से हो, पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो या बांग्लादेश से हो, किसी भी कंट्री से हो, आपने वो कंट्री सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद यहाँ से आपने वैलिड ईमेल, पासपोर्ट, और यहाँ से आपने सेल्फ स्पॉन्सर्ड आपने ये सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद सिंगल एंट्री, फिर एक्सेप्टेबल व्हाट्सएवर जो भी है, फिर उसके बाद ये फिर उसके बाद एक्सेस ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने कर देना है। जब आप यहाँ पर आ गए इस पेज पर, फिर उसके बाद जो भी है मतलब कि पे द वीज़ा फ़ी इफ़ रिक्वायर्ड बाय द ऑफिस, आपने यहाँ से यस सिलेक्ट करना है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने डायरेक्ट आ जाना है वीज़ा, अप्लाई फॉर वीज़ा पर। फिर उसके बाद आपने यहाँ से यस सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद इज़ द एप्लीकेंट फॉर अ विजिटर, आपने विजिटर आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। इज़ द एप्लीकेंट बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय द, आपने यहाँ से सेल्फ स्पॉन्सर्ड आपने ये सिलेक्ट करना है। इज़ द एप्लीकेंट पासपोर्ट वैलिड फॉर, आप अगर आपका पासपोर्ट 6 मंथ तक वैलिड है तो आपने यस सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद कैन यू अप्लाई फॉर अ न्यू वीज़ा ऑनलाइन, आपने स्टार्ट एप्लीकेशन कर देना है। आपने जब एप्लीकेशन स्टार्ट कर दिया फिर उसके बाद आपका जो भी है सरनेम आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, आपने अपना डेट ऑफ बर्थ आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी नेशनलिटी लिखना है। फिर उसके बाद आपका जो भी पासपोर्ट नंबर है, आपने वो पासपोर्ट नंबर लिखना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। आपने जैसे नेक्स्ट कर लिया फिर उसके बाद जो भी है आपने डॉक्यूमेंट्स, आपने वीज़ा आपने यहाँ से सिलेक्ट ऑलरेडी हो चुका है, टाइप भी जो हो चुका है, रीज़न न्यू एप्लीकेंट भी हो चुका है, विजिटर पर्पस आपने यहाँ से टूरिज़म आपने सिलेक्ट करना है या वोकेशनल आप सिलेक्ट करें। फिर उसके बाद डेट ऑफ अराइवल, आपने जो डेट आपने लिखा था एप्लीकेशन में, आपने वो डेट लिखना है यहाँ पर कि आपने कब आना है, आपने वो डेट लिखना है। कितने दिन स्टे करना है, आपने वो स्टे डे लिखना है। अच्छा, मनी अवेलेबल फॉर स्टे, आपने यहाँ पर 2000 लिख दें, आप पे डिपेंड करता है। ट्रैवलिंग विद स्पॉन्स, आपने यहाँ से नो, अगर वाइफ के साथ है तो यस, अदरवाइज आपने नो। विद ए डिपेंडेंट आपने यहाँ से यस, जैसे मैंने वो पहले बताया था आपने वैसे ही लिखना है। अच्छा, प्रेफर्ड वीज़ा ऑफिस टू अटेंड अपॉइंटमेंट, आपने यहाँ से जो भी है आपको जो नज़दीक पड़ता है आपने वो सिलेक्ट करना है। चाइना, यूके, क्यूबा, आपने इसकी जो एम्बेसी है वो चाइना में है। और फिर प्रेफरेंस अपॉइंटमेंट डे, आपने एनी डे कर देना या मंडे, जिस दिन भी आप वहाँ अप्लाई करना चाहते हो आपने वो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद जो भी है टाइटल, आपने वो टाइटल वगैरह लिखना है, मिस्टर हो, मिसेज हो, व्हाट्सएवर वो आपने लिखना है। फिर उसके बाद अगर आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, अदरवाइज आपने इससे जेंडर आपने सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद कंट्री, आपने जो भी कंट्री है आपने वो कंट्री सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपने सिटी सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद नेशनलिटी वगैरह सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद फिर उसके बाद पासपोर्ट नंबर इशू
कि आपका पासपोर्ट कब इशू हुआ है, आपने वो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद एक्सपायरी के आपका पासपोर्ट कब एक्सपायर होगा, आपने वो सिलेक्ट करना है। प्लेस, आपका पासपोर्ट कहाँ इशू हुआ था, कौन सी सिटी में हुआ था, आपने वो सिटी लिखना है। और कौन सी कंट्री का है, आपने वो कंट्री लिखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट। फिर उसके बाद आ जाता है कि एड्रेस, आपका जो भी एड्रेस है आपने वो एड्रेस लिखना है। ऐड एड्रेस करके फिर आप उसके बाद आपने पूरा एड्रेस वगैरह, सिटी लिखना है, कंट्री, पोस्टल कोड व्हाट्सएवर आपने सेव कर देना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि होम एड्रेस वगैरह ये आपने सब कुछ कर ली। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद एम्प्लॉयमेंट एंड टाइप कि आप क्या काम करते हो, आपने वो सिलेक्ट करना है। एम्प्लॉयड हो, रिटायर्ड हो, स्टूडेंट हो या अनएम्प्लॉयड हो, आपने वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, अगर आप यहाँ पर आपने अपनी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट देना है। आप किसी का भी कॉन्टैक्ट कर दे सकते हो, फादर का दे सकते हो। फिर उसका नेम वगैरह लिखें, उनका स्ट्रीट वगैरह सब कुछ आपने ये देना है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। फिर उसके बाद आपने सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपने इसको नेक्स्ट करना है। फिर उसके बाद एक मिनट, मैरिटल स्टेटस, सॉरी, जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है आपने वो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपने कंटिन्यू करना है। उसके बाद इस तरह का पेज पे ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने जो भी होटल वगैरह बुकिंग किया है, आपने होटल का नेम, उनका होस्ट का नेम, एड्रेस, फिर उसके बाद अराइवल डेट, अच्छा, एयरक्राफ्ट जो भी है आपने वो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद एड्रेस आपने सिलेक्ट करना है, उसमें ऐड करके आपने यहाँ पर जो भी एड्रेस वगैरह आपने वो सिलेक्ट करना है। जो भी आइलैंड है आपने वो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपने सेव करना है। सेव करने के बाद आपने इस तरह का, फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद इस तरह का पेज ओपन होगा। आपने यहाँ पर ये आपने इनमें से नो सेलेक्ट करना है। इसमें भी नो, इसमें भी नो, इसमें भी नो। जो भी जिसमें है यस होता है आपने उसमें यस सेलेक्ट करना है। बाकी आपने सब में नो नो, रिपोर्ट वगैरह जो कि मैं पहले बता चुका हूँ वो आपने सिलेक्ट करके फिर उसके बाद आपने अपना फ़ोटो, आपने अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ वाइट बैकग्राउंड आपने अपलोड करना है। आपने जब पासपोर्ट साइज़ वाइट बैकग्राउंड अपलोड कर लिया फिर उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आप दूसरे पेज पर आ जाओगे। फिर उसके बाद आपने पासपोर्ट वगैरह अपलोड करना है, सपोर्टिंग पासपोर्ट आपने अपलोड करना है। फिर उसके बाद आपकी एप्लीकेशन रिव्यू होगी। फिर उसके बाद पेमेंट सबमिट कर देना है। फिर उसके बाद आपकी कंफर्मेशन हो जाएगी। दैट्स ऑल। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि बहामस के विजिट वीज़े के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, वाइट बैकग्राउंड, कवर लेटर, होटल बुकिंग, इनविटेशन लेटर, बैंक स्टेटमेंट, फ्लाइट रिजर्वेशन, CNIC कॉपी, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वीज़ा फी रिसिप्ट। दैट्स ऑल।